बीमा सखी योजना की पूरी जानकारी, फार्म भरने से लेकर पेपर कैसे होगा, पैसा कैसे मिलेगा, इसकी A to Z जानकारी, जो आपके मन में कुछ सवाल हैं वो सभी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को राम राम। बीमा सखी की उम्र क्या होनी चाहिए, बीमा सखी का टारगेट क्या होगा और बीमा सखी को 7,000 रुपये कैसे मिलेंगे। बीमा सखी का फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना चाहिए या ऑनलाइन भरना चाहिए, तथा बीमा सखी बनने के लिए पेपर कितनी बार दे सकते हैं, पेपर के लिए फीस कितनी देनी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी देनी पड़ेगी, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और पेपर पास करने के लिए आपको कितने अंक चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि आप यदि बीमा सखी का फॉर्म भरते हो तो आपको पूरी जानकारी हो और उसके बाद आप फॉर्म भरें। इसके अंदर कुछ टारगेट दिया गया है, यदि आप उस टारगेट को पूरा नहीं करोगे तो आपको जो ये 7,000 की पेमेंट है वो भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक न स्किप के ध्यान से देखें। एक बीमा सखी बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 17 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और आप 10वीं पास होनी चाहिए। यदि आप 10वीं पास नहीं हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती। इसके लिए आप 10वीं पास होना ज़रूरी है। 10वीं से ऊपर यदि आप 12वीं है या ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है कि फॉर्म ऑफलाइन भरें या ऑनलाइन भरें। आप फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से भर सकते हो, लेकिन जहाँ तक हो सके आप ऑफलाइन ही फॉर्म भरें, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग लोगे तो ट्रेनिंग के समय आपको ऑनलाइन में बहुत सी परेशानियों का सामना करने पड़ेगा और आप ऑफलाइन के माध्यम से ट्रेनिंग अच्छी तरह से ले सकोगे। और यदि आप फॉर्म को ऑनलाइन भरते हो तो आपको ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, और यदि आप ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हो तो आपको समझने में आसानी होगी। जहाँ पर आपका पेपर होगा वहीं पर आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ट्रेनिंग में बीमा सखी के बारे में उसको जो जो जानकारी देनी होती है वो सारी जानकारी आपको वहाँ पर बुलाकर ट्रेनिंग के दौरान दी जाएंगी। ट्रेनिंग के लिए और पेपर के लिए आपके ज़िले के अंदर जो भी ब्रांच है LIC की, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और पेपर के लिए बुलाया जाएगा। जो आपके नज़दीक है वहाँ पर आपको इसके लिए बुलाया जाएगा। अब अगला ऑप्शन आता है कि बीमा सखी बनने के लिए पेपर कितनी बार दे सकते हो। तो आप पेपर को एक से ज़्यादा बार दे सकते हो, जितनी बार आप चाहें दे सकते हो, लेकिन यदि आप पेपर एक बार में क्लियर कर देते हो तो आपको दोबारा पेपर देने की आवश्यकता नहीं होती, और यदि आप फेल हो जाते हो तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी बार जितनी बार आप चाहें पेपर दे सकते हो। लेकिन आपको पेपर देने के लिए पेपर की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। जैसे शुरू में जब यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो हमारे यहाँ हरियाणा में 700 रुपये फीस के लिए गए थे। इसमें 500 रुपये पेपर फीस ली गई थी, 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लिया गया था और 50 रुपये जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसके लिए यहाँ पर जमा किए गए थे। तो इस प्रकार से आप अपने राज्य में देख सकते हो कि कितनी फीस आपके यहाँ लगती है। हमारे यहाँ पर पहली बार 700 रुपये लिए गए थे, लेकिन यदि आप उसी व्यक्ति के नीचे दोबारा जुड़ते हो तो आपको पेपर फीस जो 500 रुपये लगी थी वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। शायद उसमें रजिस्ट्रेशन फीस या जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसकी फ़ीस जो 50 है वो शायद न भी देनी पड़े, लेकिन 500 रुपये जो एक पेपर की फ़ीस है वो तो आपको जितनी बार भी आप पेपर दोगे पेपर के साथ आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। अब अगला प्रश्न आता है कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो पेपर आपको ऑनलाइन देना होगा। आपके यहाँ कंप्यूटर से भी हो सकता है या लैपटॉप के माध्यम से भी हो सकता है। हमारे यहाँ लैपटॉप के माध्यम से किया गया था, क्योंकि बहुत से बीमा सखी ऐसी थी जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, तो इसीलिए उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर लैपटॉप का प्रयोग किया गया था। तो आपके यहाँ भी लैपटॉप का या कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे। अब अगला प्रश्न आता है कि पेपर कितने अंक का होगा। 50 अंक का पेपर होगा, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। पेपर में ध्यान रखना है कि आपको 1 घंटे का यानी 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हाँ, आप पेपर को इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में लेना चाहें वो आपके पसंद पर होगा। इसमें आपको पास करने के लिए 15 अंक चाहिए। यदि आप 15 अंक प्राप्त कर लेते हो तो आप इसके अंदर पास हो जाते हो, और यदि आप 15 अंक प्राप्त नहीं करते हो तो आप फेल हो जाते हो। तो उसके लिए आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। आप पास हैं या फेल हैं उसकी जानकारी भी आपको उसी समय मिल जाती है। जब आप पूरे प्रश्न करके सबमिट करते हो तो उसी समय आपके पास कितने नंबर हैं वो लिस्ट आपके पास आ जाती है। आपको उसी समय पता चल जाता है आप पास हैं या फेल हैं। बीमा सखी के पेपर में
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले जो प्रश्न आपको सही आते हैं उनको आपको पहले कर देना है। यदि उसके बाद आपको कुछ प्रश्न नहीं आते हैं तो भी आपको उनके ऊपर क्लिक करके आना है, क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी के ऊपर टिक जरूर करें। तो आप यहाँ पर जो पहले आते हैं उनको पहले कीजिए और जो नहीं आते हैं उनको बाद में आप देखकर उन पर टिक मार्क जरूर करें, ताकि आप 15 नंबर आसानी से ले सकें। और जब आप 15 अंक प्राप्त कर लेते हो, उस पेपर को पास कर देते हो, तो उसके बाद आप बीमा सखी का काम करने के योग्य हो जाते हो। तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म, उसके ऊपर आपके हस्ताक्षर किए जाएंगे और पेपर पास करने के 4-5 दिन बाद आपको एक एजेंट कोड मिल जाएगा। और एजेंट कोड मिलने के बाद आप अपना जो काम है वो शुरू कर सकते हैं। इसमें एक टारगेट दिया गया है, बीमा सखी को 7,000 रुपये तभी मिलेंगे जब वो अपना टारगेट पूरा करेगी। तो वो टारगेट क्या है उसकी जानकारी चलिए आगे आपको देने वाले हैं, लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यदि आप उस टारगेट को पूरा नहीं करोगे तो जो 7,000 की पेमेंट है वो आपको नहीं मिलेगी। बीमा सखी के सामने एक टारगेट रखा गया है कि आप 1 साल के अंदर 24 पॉलिसी आपको ज़रूरी करनी है, और साल के अंदर जो 24 पॉलिसी आपको करनी है वो अलग अलग व्यक्तियों की होनी चाहिए। इसके साथ एक दूसरा टारगेट और है कि आपको 1 साल के अंदर 48,000 रुपये का कमीशन प्राप्त करना होगा। जैसे आपको हर महीने 2 अलग अलग व्यक्तियों की पॉलिसी करनी है और उनका जो कमीशन है वो आपको 4,000 प्राप्त होना चाहिए। और इसी में एक शर्त ये भी है कि आपका जो कमीशन है वो बोनस कमीशन से अलग 4,000 होना ज़रूरी है। मान कर चलिए कि आपको कम से कम 1 महीने के अंदर 20,000 रुपये का काम करना होगा, और ये कमीशन आपकी पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कौन सी पॉलिसी दी है और कितने समय के लिए दी है, उसके ऊपर इसके कमीशन का पता चलता है। कमीशन के लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, उसमें पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि किस तरह से हम कमीशन और बोनस कमीशन को पहचान सकते हैं। और इसमें एक शर्त ये भी है कि यदि आप अपनी पॉलिसी करते हो तो आप जब तक 6 अन्य व्यक्तियों की पॉलिसी नहीं करोगे तब तक आपकी पॉलिसी का कमीशन उसके अंदर मान्य नहीं होगा। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या हमें हर महीने 2 पॉलिसी करना ज़रूरी है? ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको हर महीने 2 पॉलिसी करना ज़रूरी है। आप 1 पॉलिसी भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, लेकिन आपको 1 साल के अंदर 24 पॉलिसी करना ज़रूरी है। तो चलिए 24 पॉलिसी करनी है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे पहले महीने हमने एक पॉलिसी की और उसका 2,000 हमारा कमीशन आ गया। फिर दूसरे महीने भी हमने एक पॉलिसी की और 2,000 हमारा उसका कमीशन आ गया। ये कमीशन विदाउट बोनस के होना चाहिए, बोनस से अलग होना चाहिए। फिर हमने तीसरे महीने एक पॉलिसी की, उसका भी फिर हमारा 2,000 कमीशन आ गया। फिर चौथे महीने में हमने एक पॉलिसी की, उसका भी हमारा 2,000 कमीशन आ गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 मंथ कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से हमारे 4 महीने पूरे हो गए, 4 हमारी पॉलिसी पूरी हो गई, और 4 महीने के अंदर जो हमारा 8,000 का कमीशन बनता था वो भी पूरा हो गया है। तो अब आ गया है 5वां महीना। 5वें महीने में 2 LIC करनी पड़ेंगी। तो चलिए हम 5वें महीने में 2 LIC करते हैं और जिसका जो कमीशन है हमारा वो 4,000 होगा। फिर हम करते हैं 6ठे महीने। 6ठे महीने में यहाँ 2 LIC हम करते हैं और 4,000 उसका कमीशन होगा। फिर करते हैं 7वें महीने। 7वें महीने में हमारी 2 LIC हो जाएंगी और 4,000 कमीशन हो जाएगा। फिर आता है 8वां महीना। 8वें महीने के अंदर भी हम 2 LIC करते हैं और फिर 4,000 कमीशन होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे 4 महीने के अंदर हमने 8 LIC पूरी की हैं और 16,000 का जो कमीशन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम 9वें महीने के अंदर। 9 से 12 महीने के अंदर हमें 3-3 पॉलिसी करेंगे। जब हम 3-3 पॉलिसी करेंगे तभी हमारी 1 साल की जो 24 पॉलिसी हैं वो पूरी होंगी। तो यहाँ पर आपको 9वें महीने के अंदर 3 पॉलिसी करनी हुई। 3 पॉलिसी का जो कमीशन है वो 6,000 रुपये होने चाहिए। फिर 10वें महीने के अंदर आपको 3 पॉलिसी करनी होगी, उनका कमीशन भी आपका 6,000 होना चाहिए। फिर 11वें महीने के अंदर भी आपकी 3 पॉलिसी होनी चाहिए और उसका कमीशन भी 6,000 होना चाहिए। फिर 12वें महीने के अंदर भी आपकी पॉलिसी 3 होनी चाहिए और उनका कमीशन 6,000 होना चाहिए। इस प्रकार से 4 महीने के अंदर आपकी 12 पॉलिसी होनी चाहिए और 24,000 उनका कमीशन होना चाहिए। और यदि आपके पास इसका उल्टा है, मान लीजिए कि आपके पहले महीने में आपके पास 4 पॉलिसी हैं तो आप 4 पॉलिसी भी कर सकते हो। और यदि दूसरे महीने में आपके पास 2 पॉलिसी हैं तो आप 2 पॉलिसी भी कर सकते हो। तीसरे महीने में अगर आपके पास 3 हैं तो आप 3 भी कर सकते हो, 4 हैं तो 4 भी कर सकते हो।
आपको सिर्फ 1 साल के अंदर 24 पॉलिसी करनी है और 24 अलग अलग व्यक्तियों की करनी है। और जो आपका कमीशन है 48,000 रुपये, वो आपको पूरा करना। वो आप चाहे पहले 3 महीने में 3-3 करके करें या लास्ट के 3 महीने में 1-1 करके करें। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको एक पॉलिसी हर महीने अपने आईडी को एक्टिव करने के लिए करनी ज़रूरी है। मान कर चलिए आपने किसी महीने अपनी आईडी एक्टिव नहीं की, मान लिया आपने किसी के LIC नहीं की, तो उस महीने में आपको जो LIC की तरफ से 7,000 का जो वेतन दिया जाता है वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हमें हर महीने 7,000 वेतन भी मिले और अपना कमीशन भी मिले, तो आपको हर महीने एक LIC करनी होगी। 1 साल के अंदर 24 LIC आपको करनी पड़ेंगी और जो 48,000 रुपये का जो कमीशन है बिना बोनस के, वो आपको पूरा करना होगा। यदि आप इन सभी शर्तों को पूरा करोगे तभी आपको 7,000 जो वेतन दिया जा रहा है वो आपको मिलेगा। यदि इनको पूरा नहीं करते हो तो आपको ये वेतन नहीं मिलेगा। और फिर अगले वर्ष दूसरे साल यानी हमने जो फर्स्ट साल का काम किया है वो दूसरे साल हमारा 65% चालू होना चाहिए। और इसी तरह से काम यदि हम दूसरे वर्ष करेंगे तो हमें वेतन मिलेगा। और तीसरे वर्ष भी यदि इसी तरह से इन सभी शर्तों को पूरा करते हुए हम काम करेंगे तो हमें वो वेतन मिलेगा। और यदि हम शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तो वो वेतन नहीं मिलेगा। इसलिए बीमा सखी का फॉर्म भरने से पहले इन बातों को ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।